सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत कर्ण रसायनः पुनकथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसलिए माता उन संतों के बीच बैठोगे और भगवान जी जब मधुर मधुर ऐसे संतों के बीच जिनके ऐसे स्वभाव हैं और उनके मधुर मधुर कथा सुनोगे तब आपको भगवत दर्शन होगा, आप भक्त कहलाओगे। भक्त की बात कही तब मैया ने पूछा ये बताओ भैया भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो बता रहे हैं भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्राकृत भक्त, साधारण भक्त। जो साधारण भक्त होता है केवल मंदिर के मूर्तियों में भगवान का दर्शन करता है कि मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, मंदिर में जाएगा भगवान को केवल प्रणाम करेगा और बाकी सबको जो है सबसे दुश्मनी रखेगा। तो ये साधारण भक्त कहलाता है, केवल मंदिर में जाता है। दूसरा भक्त होता है मध्यम कोटि का कि मंदिर में भी श्रद्धा रखता है, ब्राह्मणों में साधु संतों में भी श्रद्धा रखता है, ये भी भगवान है। ये मध्यम कोटि के भक्त कहलाते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त हैं मंदिर में भी भगवान का दर्शन करता है, ब्राह्मणों में भी करेगा, साधु संतों में भी करेगा, जितने भी देहधारी हैं, जितने प्राणी हैं सबके अंदर भगवान का दर्शन करता है, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है, 1 नंबर का भक्त होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सभी से बराबर प्रेम करना चाहिए। अब ये बताइए कोई चित्रकार मूर्ति बनाता है, भाई कोई माता जी की मूर्ति स्थापित की है, किसी ने बनाया तो हम ला के बिठाए कितने प्रेम से पूजन करते हैं। किसी व्यक्ति ने ही बनाया, लेकिन जिन मूर्तियों को भगवान ने बनाया चलती फिरती मूर्तियां हैं, बताइए आ रहे हैं जा रहे हैं सुन रहे हैं बुद्धि है, क्या ऐसी मूर्तियों के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए? इन मूर्तियों के साथ बराबर प्रेम करना चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा हूं कि भागवत जी का जो है श्लोक बता रहा है। भागवत जी में इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुर्चा विडम्बनम्। इस प्रकार से जो भक्त होता है उसके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। लेकिन एक भक्त और है जो किसी प्रकार से मेरी से कामना नहीं करता, निरंतर सबसे प्रेम करता भी है और मेरे से भी प्रेम करता है और कोई मन में कामना नहीं रखता है। ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूँ। दीमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम बिना जनाः। बार बार देने के बाद भी ग्रहण नहीं करता है। एकादश स्कंद में भगवान बताए हैं कि ऐसे भक्त जो होते हैं उसके सामने न मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, न ब्रह्मा प्रिय है, न शंकर प्रिय है, कोई भी प्रिय नहीं है। ऐसे भक्तों के पीछे मैं चलता हूं। नामदेव जी महाराज भगवान से बातें किया करते थे। ऐसे एक बार बातें कर रहे थे, बोले भगवान अरे आपके भक्त जो हैं बहुत कष्ट में रहते हैं। बोले कैसे? अरे बोले देखो आपके भक्त हैं, भक्तों के नाम गिना है। भक्तों के नाम क्या थे? राका और बांका। बोले देखो दिन भर ये भगवान का पूजन कर रहे हैं लेकिन बड़े कष्ट में रहते हैं। बोले क्या? अरे बोले आप इनको कुछ देते ही नहीं हो। अरे बोले क्या नहीं देते हो? इनको मैं सब कुछ दे रहा हूं लेकिन ये ग्रहण भी नहीं करते। बोले कैसे? चलो मेरे साथ। काम क्या करते थे? राका बांका लकड़ी काटने का काम करते थे। जंगल की ओर लकड़ी काटने जा रहे थे। ज्यादा धन संपत्ति उनके पास नहीं था। नामदेव और भगवान भी अदृश्य रूप में जंगल चले गए और एक थैली जिसमें सिक्का, सोने का सिक्का भरा हुआ था, खोल करके रास्ते में गिरा दिया। अब राका बांका पति पत्नी दोनों जा रहे थे। आगे आगे पति, पीछे पीछे पत्नी। पति आगे आगे गए, देखे आगे आगे, पहले उसको छोड़ करके थैली को देखा निकल गए। लेकिन विचार आया कि मैं तो नहीं उठाया, किसी का गिर गया होगा, कहीं पत्नी के मन में लालच ना आ जाए। लौटे और उसमें क्या कर मिट्टी डालने लगे। लेकिन पत्नी ने क्या किया? देखा तो अरे स्वामी मिट्टी के ऊपर मिट्टी काहे डाल रहे हो?
जब ऐसे कहा उन्होंने छोड़ दिया, बोले धन्य देवी, मैं तो दोनों में अंतर समझ रहा था कि सोना है और ये मिट्टी है, लेकिन तुम्हारे नजर में दोनों ही मिट्टी है, तुम धन्य हो। और छोड़ करके दोनों जो है चले गए। भगवान नामदेव जी से बोले देखो ऐसे भक्तों को क्या कहोगे? बोले चलो चलते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं, हम जंगल में लकड़ी का व्यवस्था कर देते हैं। जंगल में गए और वहां जितनी सूखी सूखी लकड़ियां थी भगवान दिव्य शक्ति के द्वारा काट करके बहुत सारा बंडल बना दिए। इतना बंडल की अगर ले जाता बेचता तो बहुत सारा धन भी मिल जाता। लेकिन जंगल में गए, उस बंडल से बाहर एक भी छोटी लकड़ी जंगल में नहीं मिला। तो कहा देखो देवी, आज लगता है कोई लकड़ी काट के रख गया है और गाड़ी लेने गया है, आज लगता है हमको भूखा ही सोना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है उसको छोड़ करके जो है चल देते हैं। भोग भी नहीं लगाया भगवान को और ऐसे जाकर के जो है ऐसे ही सो गए, भूखे ही सो गए। भगवान बोले ऐसे भक्तों को जो है मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ, उनके पीछे मैं जो है बहुत परेशान रहता हूँ, पीछे पीछे भागता हूँ। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजामहं नित्यम पूजयेते रेणुभिः। जो इस प्रकार से भक्त होते हैं उनके पीछे पीछे, भक्तों के पीछे भगवान चलते हैं। छोटा बच्चा होता है, यदि भोजन कर ले तो माता निश्चिंत हो जाती है, लेकिन यदि भोजन न करे तो माता को चिंता लगा रहता है, अरे इसने भोजन नहीं किया, इसने भोजन नहीं किया। तो माता क्या करती है, उस बच्चे की दिन भर चिंता करती है, पीछे पीछे लगी रहती है। इसलिए यदि हम भगवान का जो निष्काम पूजा करता है, भगवान उसे जो है दिव्य आशीर्वाद भी देते हैं और उसके पीछे पीछे जो है चलते हैं। दिव्य ज्ञान यहाँ पे देवहूति माँ को दिया है। देवहूति माँ कहती है मैं समझ गई कि अहो बतस्वापजतो गरीया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्टपस्ते जुहुवो ससुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये। माता देवहूति कहते हैं कोई चंडाल भी हो यदि भगवान के नाम का आश्रय ले ले परम पद मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इसके अलावा कोई बड़ा मंत्रवेत्ता हो, मंत्र का ज्ञाता हो, बड़ा विद्वान हो, ब्राह्मण हो, अपने आप को कहता हो मैं उच्च कुल का जन्म लिया हूँ, लेकिन भगवान की शरणागति यदि नहीं होता है तो कभी भगवान का दर्शन उसे नहीं हो सकता है। कोई भी हो उसे भगवान का नाम जो है लेना ही पड़ेगा। क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। इस पर ऐसा कह करके देवहूति माँ ध्यान मग्न हो जाती है, जल रूप में परिणित हो जाती है। और मकर इधर जो है ये भी अपना कपिल मुनि सागर के मध्य में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गंगा सागर, उसके मध्य में जाके विराजमान हो जाते हैं। सागर ने आसन दिया और वहीं जाकर के ध्यान मग्न हो जाते हैं। आज भी मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर कपिल भगवान का दर्शन करने सभी जाते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय, आनंद कंज भगवान की जय।